गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम इतिहास विषय में नागरिक शास्त्र में एक पाठ का अध्यापन करने वाले हैं। पाठ का अध्यापन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चित्र दिखाना चाहती हूँ, उससे संबंधित प्रश्न करती हूँ। आप लोगों को उसके उत्तर देने हैं। बच्चों, आप लोगों को इस चित्र में क्या नज़र आ रहा है? मैम, इस चित्र में एक गांव का चित्र है जिसमें लोग रह रहे हैं, अनाज ढो के जा रहे हैं। और दूसरी चित्र में शहर का दृश्य है जिसमें बहुत सारे कर्मचारी नज़र आ रहे हैं। और एक तीसरे चित्र में एक बच्चा है जो मछलियों के साथ खेल रहा है। और चौथे चित्र में खाने पीने की वस्तुओं के बारे में दिखा रहा है। बहुत अच्छा उत्तर दिया बच्चों। आज आप लोगों ने बहुत सही उत्तर दिया। अच्छा है बच्चों, यह बताइए, हम सभी जिस समूह में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मैम, हम सब जहाँ रहते हैं उसे समाज कहते हैं। बहुत अच्छा उत्तर दिया बच्चों। तो आज का जो हमारा विषय है वह है हमारा सामाजिक जीवन। अच्छा बच्चों, बताइए, मनुष्य में समाज की आवश्यकता क्यों हुई? मैम, हम एक साथ रहते हैं तो हमें एक दूसरों की ज़रूरत होती है, इसके लिए हमें समाज की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। चलिए हम इस मुद्दे के बारे में अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि प्राचीन समय में मानव किस प्रकार नज़र आता था। आप देख ही सकते हैं कि चित्र में मानव कैसा नज़र आ रहा है। एक आदि मानव की तरह बंदर के समान वह दिखता था। आप सब इस चित्र में देख ही सकते हैं। पहले जब मानव की उत्क्रांति हुई उस समय मानव अकेला रहता था। अपना पेट भरने के लिए जानवरों का शिकार करता था। कंदमूल, फल, पत्ते आदि चीज़ों का वह सेवन करता था। परंतु जैसे जैसे पर्यावरण में विकास हुआ वैसे वैसे आदिमानव घुमक्कड़ करने लगा, यानी कि इधर उधर वह घूमने लगा। जब वह इधर उधर घूमने लगा अर्थात वह मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर अपने पेट भरने लगा, और तभी उसे अनुभव हुआ कि घुमक्कड़ी अवस्था में वह सुरक्षित नहीं है। इसलिए उसने स्थायी जीवन जीने का निश्चय किया। उसे अनुभव हुआ कि इधर उधर घूमने से हम सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए हमें एक जगह एकत्रित होकर रहना होगा। तब उसे लगा स्थायी जीवन जीने के लिए समूह की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि झुंड में रहकर ही वह अपनी सुरक्षा कर सकता है। अच्छा बच्चों, बताइए, वह कहाँ रहकर आदि मानव अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था? मैम, समूह में रहकर वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। समूह में रहने में सुरक्षा महसूस हुई उसे। इस प्रकार आदि मानव संगठित जीवन जीने लगा और लोगों समूह में रहकर वह परिवार की वृद्धि हुई, खेती बाड़ी सीखने लगा और शिकार वगैरह वह करने लगा। तो समूह में रहने से मनुष्य को समाज की निर्माण की प्रेरणा मिली। समूह में रहने से समाज की सुव्यवस्था लाने के लिए मनुष्य ने नियम, कानून, रूढ़ि, परंपरा, नैतिक मूल्यों का निर्माण किया। अभी हम समाज में रहते हैं बच्चों, तो हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। इन नियमों के हिसाब से हमें चलना होता है। खाना पीना, रहना, स्कूल, पढ़ाई, यह सब जो भी है वह सब नियम और नैतिक मूल्यों के निर्माण के होता है। यह सब बच्चों कहाँ होता है? समाज के अंतर्गत। हम समाज में रहते हैं तो वहीं पर यह सारे नैतिक मूल्य और नीति, परंपरा, नियम वगैरह बनाए जाते हैं मानव की व्यवस्था के लिए। अपना जीवन सुरक्षित जीने के लिए, जीवन संगठित और स्थायी रूप से जीने के लिए मनुष्य को समाज की आवश्यकता निर्माण हुई।
बच्चों यहाँ तक समझा आपको? जी मैम। तो अगला जो हमारा मुद्दा है वह है मनुष्य में समाजशीलता। मनुष्य पहले से ही समाज प्रिय प्राणी है। मनुष्य को समाज में रहना अच्छा लगता है, पर यह हमारी आवश्यकता भी है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कि भोजन, वस्त्र। जिस प्रकार मनुष्य की भोजन, वस्त्र, आवाज़ यह सब मूल आवश्यकता है, उसी प्रकार समाज में रहकर भावनात्मकता की भी आवश्यकता होती है। हमें सुख दुख एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है तथा अपने सुख दुख बांटते हैं। इसी के साथ हमारी सामाजिकता प्रकट होती है। बच्चों, भोजन वस्त्र के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की भी आवश्यकता होती है। यह भी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है। समाज में लोगों के परिश्रम और कौशल द्वारा वस्तुएं बनाई जाती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं के कारण हम सम्मानपूर्वक जीवन जीते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य यह समाजशील है। चलिए आप लोगों को एक एक्टिविटी करवानी है। इन सभी चित्रों को आप सही क्रम से लगाएं। चलिए, आप सभी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। यह है आपके उत्तर की प्रतिक्रिया। अगला जो हमारा मुद्दा है देखिए बच्चों, आपको इस चित्र में क्या नज़र आ रहा है? मैम, इसमें मानव का विकास होते हुए नज़र आ रहा है। पहले मनुष्य जंगल में रहता था, शिकार करता था। दूसरे चित्र में नज़र आ रहा है मनुष्य का थोड़ा विकास हुआ तो वह खेती बाड़ी करने लगा, गांव बसाने लगा और जीवन जीने की उसे आवश्यकता हुई, लोगों के साथ वह रहने लगा। जी हाँ बच्चों, बहुत अच्छा उत्तर दिया। और तीसरे चित्र में बच्चों, मैम तीसरे चित्र में शहर का चित्र है, जिसमें कि जैसे कि धीरे धीरे विकास होते गए तो लोग किस प्रकार वृद्धि होने लगे। पहले बैलगाड़ी से आते जाते थे, फिर गाड़ियों का विकास हुआ, कंप्यूटर बने, जहाज आदि बहुत सारी सुविधाएं विकसित हुई। बहुत अच्छा उत्तर दिया बच्चों। धीरे धीरे मनुष्य का विकास होता गया और हर चीज़ में, हर व्यवस्था में वृद्धि होती गई। मनुष्य समाज में रहकर ही अपना विकास कर सकता है। हर मनुष्य में पहले से ही कुछ सुप्त गुण पाए जाते हैं, जिसका विकास समाज में रहकर ही हो सकता है। उदाहरण, एक दूसरे के साथ रहने से हम भाषाओं को सीखते हैं। बच्चों, जैसे आप रहते हैं तो अपने आसपास आपके जो आसपास के लोग होंगे, पड़ोसी होंगे, वह अन्य भाषा, अन्य धर्म के लोग होंगे, तो आप उनकी भाषाओं को सीखते होंगे। कुछ नया खाने पीने, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का हमें कुछ नया अनुभव प्राप्त होता है। पहले परिवार की भाषा और फिर अपने आसपास के पड़ोसियों आदि की भाषाओं को सीखने का प्रयास करते हैं। कक्षा में रहते हैं, हम उनसे नए नए अनुभव प्राप्त करते हैं। उदाहरण, जैसे कि समाज के कारण ही हमारी भावनात्मक क्षमता और विचार शक्ति का विकास होता है। बच्चों, हम जब समाज में ही रहेंगे तभी हमारी भावनाओं और जो हमारी क्षमताएं हैं उनके विचार शक्तियों का विकास होगा। यदि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे से अपने सुख दुख नहीं बांटेंगे, तो हमें समाज की आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा। हम अकेले नहीं रह सकते, इसलिए हमें समाज की आवश्यकता होती ही है, लोगों की आवश्यकता होती है। एक साथ हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं।
अच्छा बच्चों बताइए, हमारा विकास कहाँ रहने पर विकसित होता है? मैम, समाज में रहकर। बहुत अच्छा उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न, हम अपने विचार किससे व्यक्त करते हैं? मैम, हम अपने विचार एक दूसरे से समाज में रहकर व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छा। समाज किसे कहते हैं? समाज में स्त्री पुरुष वयस्क वृद्ध छोटे बड़े लड़के लड़कियां हमारा जो परिवार है होता है वह समाज का एक घटक है, एक घटक के रूप में होता है। समाज में विभिन्न प्रकार के गुट समूह संस्थाएं संगठन होते हैं। लोगों में पारस्परिक संबंध व्यवहार उनके बीच में आदान प्रदान आदि का समावेश समाज में ही होता है। समाज के कारण हमारे विचारों में वृद्धि होती है। हम सब के विचार अलग अलग होते हैं। समाज के कारण हम अपनी भावनाओं और विचार को प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बच्चों बताया कि हम समाज में रहते तो हमारा परिवार होता है। हमारे परिवार में हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, जैसे आपके भी परिवार में होंगे दादा दादी नाना नानी, फिर मम्मी पापा भाई बहन बुज़ुर्ग। और समाज में हमारे विकास के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई जाती हैं, गुट बनाए जाते हैं, स्कूल वगैरह जो होती हैं, यह सब समाज के विकसित के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए संगठन संस्थाएं आदि का विकास किया जाता है। आप लोगों को एक एक्टिविटी करनी है। यह सारी चीज़ें मैंने इधर उधर रखी हुई हैं, आपको सही क्रम में लगाना है। पहले कौन बताएगा? हमदा, आप बताइए। मैम, पहले आएगा पहली लाइन में पेड़ कागज़ फिर छपना सिलना, पुस्तक सिलना छपना और दुकान पर आना फिर ख़रीदना। बहुत अच्छा हमदा, तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया। अभी चलो निशा, आप बताइए। मैम, इसमें पहले आएगा आदि मानव कंदमूल शिकार, पहले आएगा बंदर फिर आदि मानव शिकार कंदमूल सुरक्षा समाज। जी बहुत अच्छा निशा, बहुत अच्छा उत्तर दिया। चलो हमदा नहीं प्रतिभा, आप बताइए। मैम, पहले इसमें आएगा जंगल वस्त्र घर भोजन शिक्षा। बहुत अच्छा उत्तर दिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो बच्चों, आज हमने इतिहास विषय में नागरिक शास्त्र पाठ में हमारा सामाजिक विकास नामक पाठ का अध्यापन किया। अच्छा बच्चों बताइए, हमें समाज की आवश्यकता क्यों होती है? मैम, हम समाज में रहकर एक दूसरे से अपने सुख दुख बांटते हैं। लोगों के साथ रहना हमें अच्छा लगता है, इसलिए हमें समाज की आवश्यकता होती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि पहले मानव किस प्रकार अपना जीवन यापन करता था? मैम, पहले मानव जंगल में रहता था, शिकार करता था, कंदमूल फल खाता था। धीरे धीरे वह समूह में रहकर उसे सुरक्षा महसूस हुई, इस प्रकार वह अपना जीवन जीता था। बहुत अच्छा। अच्छा बच्चों बताइए, पहले के समाज में और
पहले के आदिमानव के जीवन में और अभी के हमारे जीवन में क्या अंतर है? मैम, पहले आदिमानव विकसित रूप से नहीं विकसित था, वह शिक्षित नहीं था, सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। परंतु वर्तमान समय में हमें बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। समाज में रहकर हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। शिक्षा, अनुशासन, लोगों के साथ रहना, रोज़गार, बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए समाज में बनाई गई हैं। बहुत अच्छा उत्तर दिया आप सभी ने। आपका गृह कार्य यह है कि आप इस पाठ से संबंधित अपने आसपास के लोगों और समाज से संबंधित कुछ नैतिक मूल्यों के बारे में अपने विचार लिखकर लाइए। तो इसी के साथ बच्चों, आज हमने इतिहास विषय में इतिहास विषय में हमारा सामाजिक जीवन नामक पाठ का अध्यापन किया। धन्यवाद।